फिर किसी ने पूछा है कि अमृत वेला में क्या करना है ना, किसी दूसरे का प्रश्न है। तो करना कुछ नहीं है, पहले आपको पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, और चुपचाप साइलेंट में बैठ जाएं। मन में जितने भी संकल्प आ रहा है उसे साक्षी हो जाओ। शरीर भी बहुत खींचता है अपने तरफ, उसको भी अब साक्षी होकर देखना है। बाबा के साथ किसी भी संकल्प में मैं और मेरा नहीं लगानी है। मन बहुत बोलेगा है ना, तेरा योग नहीं लग रहा है ना, क्योंकि पुराना संस्कार भी तो बहुत उछलेंगे। जब हम साइलेंस के प्रैक्टिस करते हैं, साक्षी दृष्टा का करते हैं, तो पुराना सारे संस्कार बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे ऐसे संस्कार आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये भी हमारे अंदर था, है ना। क्योंकि जो हमने ज्ञान के पॉइंट लगा कर और ऐसे दबाए थे, वो सारे उछलते हैं, है ना। मन यहाँ तक भी बोलता है कि तू बाबा के साथ नहीं है ना। उस संकल्प को भी साक्षी होकर देखो। कुछ समय तक मन को अच्छा नहीं लगेगा, कारण कि उसे विजुअल चित्र कमेंट्री का चस्का लगा हुआ है ना। मन को अपना कुछ न कुछ आधार चाहिए, है ना। तो इसकी बात आपको नहीं सुननी है। फिर भी अगर बिंदु दिखाई दे, लाइट दिखाई दे, परम धाम का चित्र दिखाई दे, तो आप उसको भी साक्षी होकर देख लो, कोई बात नहीं है ना। लेकिन आप अपने साइलेंस के सीट से नहीं हटना है, नहीं हटो आप, है ना। शुरू में दिन भर में आपको 3 बार 20-20 मिनट, है ना, सुबह दोपहर शाम अभ्यास करना है। क्योंकि आप देखेंगी तो धीरे धीरे संकल्पों को आना कम हो जाता है ना। धीरे धीरे संकल्प कम हो जाता है ना। तो आता भी है तो आपको सफरिंग नहीं होगा। जितना आप योग में आगे बढ़ेंगी, उतना ही पुराना स्वभाव संस्कार आएंगे, उछाल मारेंगे। लेकिन एकदम साक्षी होना है ना। आपके अपने साइलेंस को भी और परमात्मा के पावर का तब अनुभव होगा, है ना। आप अपने सत्य को तब जान पाएंगी। लेकिन ये वही कर सकता है जो सुबह से रात तक, सोने तक, या कोई कर्म में आ रहा है, या कहीं जा रहा है, या किसी से बात कर रहा है, तो सिर्फ अपना चेकिंग कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इस सीन में आने से जो आ रहा है उसे बाबा को देते जाओ, है ना। क्योंकि अब जिस सीन में हो और जिस सीन का प्रभाव आपके मन में आ रहा है, उसको देख के संकल्प चल रहा है, उसको अब बाबा को दे दो। क्योंकि मन जो है ना, अपने बाबा को दे दिया है ना। तो मन जब आपने बाबा को दे दिया है, तो मन में जो कुछ भी आ रहा है वो बाबा को देना है ना। और सामने वाला का कैसा भी पाठ चल रहा है, उसे न देखकर सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन, मेरे मन में क्या चल रहा है, उसे साक्षी यानी बाह्य मुक्त होकर देखना है। साक्षी और बाह्य मुक्ता वाले जो है ना, वो नहीं कर सकते। बाह्य मुक्ता मतलब जो बाहरी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, जैसे टीवी देखना, सीरियल देखना, बहुत गप्पे मारना, फ़ोन पर बातें करना। तो साक्षी का पाठ जो है बाह्य मुक्ता वाले नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बाहरी चीज़ों में ज़्यादा हो, टॉक में आप ज़्यादा हो, गॉसिप में ज़्यादा हो, बातें करने में, तो थोड़ा समय के लिए आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, है ना। अंतर्मुखी जो होगा वही इसको कर सकता है, साक्षी वाला पाठ, है ना। तो सबसे पहले आपको 3 महीना कम से कम ज़रूर करना पड़ेगा। आपको यूज करना है, कमेंट्री से करना है, आपको चूज करना है कि आपको कमेंट्री से करना है या साइलेंस में बैठना है। चॉइस आपकी है। आपको खुद देखना है कि हमारे में कैसे करने से हमारा संस्कार चेंज हो रहा है ना। संस्कारों में विजुअल या कमेंट्री चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं है ना। क्योंकि आत्मा का तो संस्कार बन गया है ना उसको विजुअल देखने का, है ना। जैसे मान लीजिए कि मन भी बोल रहा है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
तो ये भी तो आपके सत्य के तरफ ही लाइट शाइन करता है ना। या विजुलाइज करते हैं तो किसको विजुअल करते हैं? आत्मा और परमात्मा को ही। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी विचित्र हूँ और आत्मा भी विचित्र है ना, जिसका कोई भी चित्र नहीं है, फॉर्मलेस है, चेंजलेस है, डायमेंशनलेस है। तो ये तीन आत्मा का जो समान है ये आप खुद अनुभव करेंगी, है ना, अनुभव करेंगी तो समझ में आपको आ जाएगा कि इससे क्लियरिटी हो जाएगी आपको। अगर नहीं हुई तो फिर भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करेंगी, है ना, क्योंकि जब इस तरह आप करेंगी तो आपको ज़रूर अनुभव होगा। थोड़ा समय लगेगा कि अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने ट्रूथ का पता चल जाएगा कि मैं हूँ तो सब कुछ, नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तो सबसे पहले कौन है? आत्मा है ना। सिर्फ अपने सत्य को जानने के लिए हमें अलग होना पड़ता है कुछ समय के लिए, है ना। फिर पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ और मेरा बाबा कैसा है, और मैं और बाबा दोनों समान हैं। ये अनुभूति होती है ना। ओम शांति।